अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल गर्मियाँ अपने अरूज पर हैं और इस शदीद गर्मी के मौसम में अपनी प्यास बुझाने के लिए हम जिस मशरूब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है गन्ने का रस। आज के इस वीलॉग में हम इस पर बात करेंगे कि क्या ये जो गन्ने का रस हम पी रहे हैं ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नुकसानदेह है। अगर नुकसानदेह है तो क्यों है, अच्छा है तो हम इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। अब हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो गन्ना है, शुगर केन, ये बहुत ही फ़ायदेमंद शय है। दुनिया में 70% जो चीनी है वो इसी गन्ने से ही तैयार की जाती है। अब गन्ने का जो रस होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, उसमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें कैल्शियम पाई जाती है, पोटाशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये जो हमारे तबीब हैं, हकीम हैं, उनकी तहकीक ये कहती है कि अगर हम गन्ने का रस इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है यानी जो पेशाब वाली नाली है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गई है तो ये उसको ठीक करता है। हमारे गुर्दों में जो पथरी है उसको भी ख़त्म करने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जिगर को ताकत देता है, उसके अफ़ाल दुरुस्त करता है और ताज़ा फ्रेश खून बनाने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। और सबसे बढ़कर ये कि यरकान को ख़त्म करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इसके लिए ख़ास तौर पे हमारे ये जो हकीम हैं ये अपने मरीज़ों को जिन्हें यरकान हो गया उन्हें ये ज़रूर कहते हैं कि आप गन्ने का रस पिएँ। इससे आपकी आँखों की पिलाहट भी ठीक हो जाएगी, आपका यरकान भी ठीक हो जाएगा, आप सेहतयाब हो जाएंगे। और इन सब से बढ़कर ये एनर्जी बूस्टर भी है। ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कुदरती तौर पर ये एक एनर्जी ड्रिंक भी है। यानी हम ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स के दावे देखते हैं कि ये आप हमारा ब्रांड पी लें, आप में इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी ड्रिंक है, तो उसकी निस्बत ये गन्ने का रस जो है कुदरती तौर पर बहुत ही कारआमद और वाकई असल में एनर्जी ड्रिंक है। हमारे दांतों को भी मजबूत करता है, हमारी स्किन को बेहतर करता है और चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा अरसे तक जवान रहते हैं, हमारी स्किन चमकदार रहती है। उसके पीछे भी ये गन्ने का रस बड़ा अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो थी इसकी सारी अफादियत, लेकिन क्या ये सारी अफादियत हमें मिल रही है? कहीं इसकी अफादियत रास्ते में इस प्रोसेस के दौरान कहीं नुकसान में तो तब्दील नहीं हो जाती? उसका जवाब ये है कि हमारा जो शहर फैसलाबाद है उसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है। उसका जो फूड साइंसेस डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर उमैर बाजवा एक बहुत ही मेहनती और इंसान दोस्त शख्सियत हैं। वो आए दिन कोई ना कोई ऐसे काम करते रहते हैं, ऐसी तहकीक करते रहते हैं जिससे इंसानियत की खिदमत में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हमारे लिए ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार करते रहते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, ऐसी रिसर्च करते रहते हैं। अब डॉक्टर उमैर बाजवा साहब की जो टीम में यासिर अब्बास शाह, मोहम्मद अफजाल साहब, मसूद साहब और मिस जवेरिया, इस टीम ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों से बहुत बड़ी तादाद में गन्ने के रस के सैंपल इकट्ठे किए और उनके लेबॉर्ट्री एनालिसिस किए तो पता चला कि उनमें इतने ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया पाए गए हैं और को थोड़े बहुत नहीं
बैक्टीरिया की कॉलोनियाँ ही पाई गई हैं। सिर्फ उन इलाकों के सैंपल में ज़रा कम मिकदार में पाए गए हैं जहाँ पे सफाई सुथराई के हालात दूसरों की निस्बत बेहतर थे। इसी तरह की रिसर्च पेशावर यूनिवर्सिटी ने भी की है। यानी जहाँ जहाँ पे इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग हैं वहाँ पे इस तरह की तहकीक जारी रहती है। तो उनके रिज़ल्ट्स भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मिलते जुलते ही निकले हैं। अब मैं आपको बारी बारी वो फैक्टर्स बताता हूँ जिसकी वजह से ये सैंपल्स फेल हो रहे हैं और जिनका आपने भी आइंदा गन्ने का रस पीते वक्त ज़रूर ख्याल रखना है। वो क्या है कि आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ से गन्ने का रस लेने गए हैं तो उसके पास ताज़े पानी का इंतज़ाम ही नहीं है। यानी जो टैप वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, वो उसके पास मौजूद नहीं है। रोड साइड पर ऐसी जगहों पे उन्होंने बेलने लगाए हुए हैं जहाँ पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। उन्होंने साथ ही मौजूद बाल्टियाँ रखी हुई हैं, उसमें पानी रखा हुआ है। आपने उसे जूस पिया, उसके बाद उसने वही गिलास पकड़ना है और उस बाल्टी में उंडेलना है, उसे खंगालना है, उसके बाद दूसरे साफ़ पानी में से गुजारना है और आपको दे देना है। यानी साबुन से धोने का तो कोई रिवाज ही नहीं है क्योंकि उनके पास पानी की किल्लत है। उसी एक बाल्टी में उनके पास अगर हज़ारों कस्टमर आए हैं तो वो हज़ारों गिलास उसी आलूदा पानी में ही डिप करेंगे और खंगाल के तो अगले कस्टमर को दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जिनको हकीमों ने कहा था कि आपको यरकान है तो आप जाएं जाके गन्ने का रस पिएं, वो शख्स यहाँ पे आया, अब उसका जूठा गिलास वो भी यरकान ज़दा हो गया, उसको कोई और डिज़ीज़ थी, वो बीमारी भी उसमें शामिल हुई। वही वाला आलूदा पानी से खंगाल के जब दे देंगे तो वो गिलास धुलेगा कहाँ, वो तो ज़्यादा आलूदा हो जाएगा और उसकी जो बीमारियों के बैक्टीरिया और जरासीम है वो सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो जाएंगे। तो यानी जो बीमार नहीं भी थे तो यहाँ से गन्ने का रस पीकर बीमारी लेकर घर आ जाएंगे। और फिर बात यहाँ तक नहीं रुकती है। ये क्या करते हैं, गन्ने चूँकि खुश्क हो रहे हैं, शदीद गर्मी का मौसम है, और यही आलूदा पानी उठाएंगे और उठा के उन्हीं गन्नों के ऊपर डालते रहेंगे ताकि ताज़ा ताज़ा दिखाई दे, ताकि वो खुश्क ना हो जाए, उनके अंदर मौजूद वाटर कंटेंट कम ना हो जाए। तो वो आलूदा, वो जूठा पानी, वो जब गन्नों में शामिल होगा तो आपने डिस्पोजेबल गिलास भी ले लिया है तो भी उसमें वही वायरस, वही बैक्टीरिया शामिल हो जाएंगे। और उसके अलावा कि इसमें जो बर्फ़ डालेंगे वो बर्फ़ किस पानी से बनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बर्फ़ किस किस तरह से बन रही है, वो बर्फ़ इसमें शामिल होगी तो बाकी सारे मामलात उसके ठीक हो जाएं। तो अगर बर्फ़ आलूदा डाल दी है तो बात तो फिर वहीं आ गई है। तो इसके लिए आपने ख्याल क्या करना है, अगर आप उस गन्ने के रस से पूरी अफादियत हासिल करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ से गन्ने का रस ना लें, क्योंकि ये ना हो कि आप सेहतमंद गए हैं तो बीमार वापस आए हैं। तो आपने ऐसी जगह से गन्ने का रस लेना है जो साफ़ सुथरे इलाके में हो, किसी गंदे नाले के किनारे पर ना हो, किसी कूड़े के ढेर के पास बेलना ना लगाओ, फिर उसके पास बहता हुआ पानी हो। ये जो बर्तनों में उसने पानी स्टॉक किया हुआ है वहाँ अगर मौजूद है तो वहाँ से आपने नहीं ख़रीदना। और फिर आप कोशिश करें कि अपने गिलास घर से ले जाएं, वहाँ से गन्ने का रस निकलवा लें कि बहता हुआ पानी है, वो आलूदा पानी गन्नों पे नहीं छिड़क रहा, उसने गन्ने बाकायदा धोए हुए हैं, और अगर उसका आलूदा पानी है उससे धो रहा है तो भी ना लें। अगर बहता हुआ पानी है और पानी का कलर ठीक है, वहाँ पे सीवरेज का पानी शामिल नहीं है और वो उसके अंदर कुछ जरासीम, कुछ अज्जा डाल देता है, जैसे हमने पानी वाले वीलॉग में बताया था कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के चंद कतरे अगर उसने डाल दिए हैं, अगर उससे वो धो रहा है तो फिर वहाँ से गन्ने का रस लें, वहाँ पे देखें कि ताज़ा पानी है,
देखें कि उसके पास हाथ धोने के लिए साबुन है, जो वर्कर वॉशरूम गया था वो आके साबुन से हाथ धोए थे या नहीं धोए थे। अगर साबुन ही नहीं है, वो वहाँ से उन्हीं गंदे आलूदा हाथों से आके गन्ने का रस निकाल के आपको दे रहा है, उसी से ही बर्फ़ तोड़ के दे रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसमें यही वाले बैक्टीरिया आपको नज़र आएंगे जो आपको इस चार्ट में नज़र आ रहे हैं। ये वो वाला चार्ट है जिसमें फीकल कॉलीफॉर्म पाया जाता है। फीकल कॉलीफॉर्म वो वाला बैक्टीरिया होता है जो इंसानी फुजले से आता है। तो इसमें तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में फीकल कॉलीफॉर्म भी पाया गया है। और फिर ये जो बर्फ़ लाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, कभी आपने उनकी हाइजीन कंडीशन चेक की है? ये तो नहीं होता कि बर्फ़ लाने वाली गाड़ियाँ को अलहदा होती हैं। ये वही आम पिकअप होती है कि जिसमें हो सकता है आपसे पहले वो सुबह गोश्त लेके गया हो सकता है वो उसमें कोई जानवर लेके गया हो, उन्होंने उसके अंदर गोबर कर दिया हो और उसी में बर्फ़ लोड करके ला रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एहतियात तो नहीं करते हैं, उनकी पर्सनल हाइजीन देखा करें, उसके नाखून देखें, उसके कपड़े देखें, उसके हाथ देखें और फिर जाके ये काम करें, तब जाके ये महफूज होगा। अदरवाइज़ अगर आपने इन एहतियाती तदाबीर के बग़ैर आपने गन्ने का रस पी लिया है तो फिर खुदा ना खास्ता आपको टाइफाइड भी हो सकता है। आपको यरकान नहीं भी है तो यरकान हो जाएगा। आप गैस्ट्रो के अमराज का शिकार भी हो सकते हैं। आपको लूज़ मोशन भी लग सकते हैं, आपको हैज़ा भी हो सकता है। तो आप या तो डिस्पोजेबल गिलासों पर इसरार कीजिए या घर से बर्तन ले जाइए या गन्ने लेके घर पे धो के अपने सामने करवा लीजिए। और यहाँ पे अगर गन्ने का रस निकालने वाले मेरा ये वीलॉग सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी खुदा का खौफ कर लें, इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर लें। थोड़ा सा सोडियम हाइपोक्लोराइट ले आइए, 50-60 रुपए में 1 लीटर की बोतल मिल जाएगी सोडियम हाइपोक्लोराइट की। ये आम ब्लीच है, वो आपने 10 लीटर पानी में 3 कतरे डाल देने हैं और उसके बाद उस पानी से गन्ने को धो लेना है आपने, तो वो आपका जो गन्ना है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। जब आपने डे एंड करना है, क्लोजिंग करनी है, तो इसी सोडियम हाइपोक्लोराइट वाले पानी से अपनी मशीन को अच्छी तरह धो लीजिए। उसके बाद इसको अच्छी तरह ढाँप के जाएं। ये ना हो कि इसके ऊपर गन्ने का रस है, जब आप डे क्लोज करके जाएं तो उसके ऊपर कीड़े बैठे हों, मक्खियाँ बैठी हों, उसके ऊपर चिपकी हों और वही मक्खियाँ और गन्ने आप कुचल के दोनों का रस निकाल के अपने उन कस्टमर्स को दे दें जहाँ से आपको रिस्क आ रहा है। तो खुदारा इसकी एहतियात कर लीजिए। जहाँ से आपको रिस्क आता है उनको गलत शय प्रोवाइड ना करें, कल को आपको इसका भी जवाब देना होगा। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।